हर वक्त ऐसा होता है कि पढ़ने सारी चीज़ें लेकर बैठ जाता हूँ, लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और किसी भी काम में लग जाऊँ लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, फोकस टाइम। हमारा ब्रेन कुछ देर काम करने के बाद थक जाता है और अगर वो काम जैसे सुबह उठते ही अगर हमने मोबाइल चलाया तो हमारा फोकस टाइमिंग ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। माइंड को फोकस करने के लिए एक्टिव होने के लिए कोई पावरफुल एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, मोबाइल नहीं चलाना था। तो मोबाइल चलाने से, गेम खेलने से क्या होता है कि हमारा ब्रेन डल हो जाता है, थक जाता है और वो फोकस नहीं कर पाते हैं हम अपनी पढ़ाई पर। इसका पहला कारण है। दूसरा, क्लैरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग में क्लियर नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है, हम कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज कैसे हैं? पढ़ने सारी चीज़ें लेके बैठ गए हैं लेकिन हम खोल रहे हैं तो हमको समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या याद कर लें। इतनी सारी चीज़ें हैं, याद करना है, कैसे करें। और वो करना कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन हम सारी चीज़ें एक साथ देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। 10-15 क्वेश्चन बनाने हैं, एकदम से माइंड कहता है मत पढ़ो, हम नहीं पढ़ते हैं। कंफ्यूज माइंड हो जाता है, क्लैरिटी नहीं रहता। तीसरा, डोपामिन हार्मोन। कि हम चिप्स खाते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं, हम टीवी देखते हैं, जितने मज़े वाले काम करते हैं उतना ज़्यादा डोपामिन निकलता है। तो डोपामिन को आदत नहीं है पढ़ाई के लिए निकलने की। हमको जल्दी से चॉकलेट खाना है और जल्दी से डोपामिन रिलीज करना है, जल्दी से मोबाइल पे कोई हंसने वाला चीज़ देखना है या फिर कुछ भी 15 सेकेंड 20 सेकेंड का देखना है और मज़ा लेना है बस। ये क्यों करना है? क्योंकि डोपामिन को यही आदत है इसी तरह से एक्ट करने की। उसको आपने ट्रेंड नहीं किया है अच्छे काम करने के लिए, जैसे एक्सरसाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसको ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 मेजर कारण हैं जिसकी वजह से हम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते। अब मैं आपको कुछ टूल्स देता हूँ, कुछ आदतें बताता हूँ जो फॉलो करने से आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, आप ज़्यादा फोकस्ड फील करोगे, पढ़ाई में मन लगेगा आपका। नंबर 1, क्लैरिटी। क्लैरिटी लाओ अपने दिमाग में, लिख लो सारी चीज़ें कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ बैठकर पढ़ना है। अगर आप पहले से ही विजुअलाइज करके जाते हो, याद करके जाते हो मुझे ये चीज़ें पढ़नी हैं और वो चीज़ें लेकर बैठते हो, ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं बैठनी, सिर्फ एक सवाल लेके बैठना है, उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद कुछ भी करेंगे। तो ये हुआ क्लैरिटी, एक सवाल एक टाइम पे। तो जितनी ज़्यादा क्लैरिटी रखोगे दिमाग में उतना क्लियर फोकस होगा। तो आपको क्या करना है? लिखना है कि मुझे कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना देर पढ़ना है, कितने देर में मुझे ये ख़त्म कर लेना है, कितने देर में मुझे ये ख़त्म कर लेना है, ताकि आपका दिमाग को क्लियर गोल मिले। और छोटे छोटे गोल बनाने, ज़्यादा बड़ा गोल नहीं बनाना। छोटा गोल रहेगा तो क्लियर दिखेगा। बड़ा गोल बना आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, ये नहीं, मैं आज अभी 1 घंटे पढ़ूंगा और ये चीज़ पढ़ूंगा। आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए ताकि आप फोकस कर पाओ। नंबर 2, पढ़ने जाने से पहले स्नान कर लो, नहा लो, अच्छे से रगड़ के पूरा पूरा रगड़ के नहाओ, ताकि आपके बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो पूरा नस नस तक जाए, आपके ब्रेन तक पहुँचे और आपको एक्टिव करे, लेजी नहीं करे। जब रगड़ के नहाते हैं हम तो हमारे बॉडी का हर पार्ट, हर नस एक्टिव हो जाता है, फुल एक्टिव मोड पे होता है। तो अच्छे से नहा। हर दिन बहुत काम का चीज़ है, पढ़ने बैठते हो उस वक्त 5 डीप ब्रेथ लो, ऐसे करके 5 डीप ब्रेथ। इससे क्या होगा कि आपका माइंड शांत हो जाएगा और आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी काम करने के लिए। ये साइंटिफिक प्रूवन है। नंबर 4, कंप्लीटिंग टास्क इज़ अ रिवार्ड। अगर आपने बोला था कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा और आप 1.5 घंटे पढ़ते हो या 2 घंटे पढ़ते हो तो आपका दिमाग खुश हो जाता है और ये अपने आप में बहुत अच्छा रिवार्ड। पढ़ने के बाद खुद को रिवार्ड देना सीखो। जब आप टारगेट करते हो कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा और 4 घंटे पढ़ लेते हो तो उसके बाद कोई रिवार्ड रखो। कोई अपनी फेवरेट चॉकलेट खाओ, कोई अपने फेवरेट दोस्त से बात करो, घूमने जाओ, कुछ भी करो जिससे कि आपको मज़ा आए, आपको लगे कि मैंने कुछ आज कमाल का किया है। ठीक। नंबर 5, अगर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा और पढ़ना ज़रूरी है तो उस टॉपिक पे आप वीडियोज़ देख सकते हो।
ऑनलाइन वीडियो जो अवेलेबल हैं आपके लिए वो फ्री में अवेलेबल है। आप उनको ऑन कीजिए और रख के देख लीजिए। सिर्फ अगर 5 चीज़ें नहीं याद होंगी, कम से कम 2 चीज़ें तो आप याद कर ही लोगे वीडियोज़ के थ्रू। तो कुछ तो हम आगे बढ़े, कुछ तो सीखा हमने, बिल्कुल बेकार टाइम नहीं गया, कुछ ना कुछ हमने सीखा। और कुछ ना, रोज़ एक-एक चीज़ सीखना इम्पोर्टेंट होता है पढ़ाई के लिए। पैशेंस के साथ रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ो, कुछ ना कुछ सीखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।